यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बीए पार्ट द्वितीय के द्वितीय प्रश्न पत्र में सुकना सुपदेश नामक ग्रंथ का अध्ययन करेंगे। गंधर्व नगर लेखेव पश्यत एव नश्यति अद्यापि आरूढ़ मंदार परवर्तित आवर्तः भ्रांति जनित संस्कारेव परभ्रमति कमलिनी संचरण व्यतकर लग्न नलिन नालकंठ कच्छतेव न क्वचिदपि निर्वरम आबदनाति पदम अति प्रयत्न विधृतापि परमेश्वर गृहेषु विविध गंधगज गंडम धूपान मत्तेव परिस्खलति पारुष्यम मेवो उपशिक्षितम असि धारासु निवसति विश्वरूपत्वम एव ग्रहीतुम आश्रिता नारायण मूर्तिम अप्रत्य बहुला च देवशांत कमलमेव समुपचितं मूलदंड कोशमंडलाम अपि मुंचति भूभुजम। प्रस्तुतोऽयं गद्यांश सुकना सुपदेश नामक ग्रंथात् उद्धृतो अस्ति। तस्य रचयिता महाकवि बाणभट्ट अस्ति। अस्मिन् श्लोके प्रधानामत्य सुकनास स्वलक्ष्मी विषये स्वविचारान् प्रकटयति। जो प्रधानामत्य सुकनास था वह अपने लक्ष्मी के विषयक विचारों को सुकनास अपने विचारों को लक्ष्मी विषयक विचारों को प्रकट कर रहा है। चंद्रापीड़ को लक्ष्मी से संबंधित जो विशेषता हैं उनको विस्तार से बतला रहा है। सप्रसंग व्याख्या। सर्वप्रथम गंधर्व नगर लेखेव हरिश्चंद्रपुरी लेखेव पश्यत दृष्ट्वा एव ही नश्यति विनश्यति अद्यापि अद्यैव आरूढ़ निक्षिप्य मंदराचल आवर्त निक्षिप्य भ्रांति जनित संस्कार रेव प्रजनित षोडश संस्कारेव भ्रमति कमलिनी सरोजिनी संचरणम भ्रमणम चलनम व्यतकर व्यतीतम लग्न संलग्न नलिन कमलिनी नालकंटकमेव नहि क्वचित क्वपि निर्वरम आत्मनिर्भरम बदनाति पदम चरणम अत्यधिकम प्रयत्नम प्रयासम विधृतापि धारणम अत प्रयत्नेन विधृतापि प्रयासेन
परमेश्वर ईश्वरः परमात्मा गृहेषु सदनेषु निकेतनेषु विविधगन्धगज अनेकाः सुगन्धः गजः अस्ति। गण्डं गण्डस्थलं धूपानमत्तेव धूम्रपान मदमस्तेव परस्खलति स्खलनं भवति पारुष्यमेव वज्रम वज्रम उपसिचितम असु उपदेशम असु धारासु जलधारासु निवसति प्रवसति निवसति वसति विश्वरूपत्वं जगत रूपत्वम एव समः गृहीतुं ग्रहणं कृत्वा आश्रिता निर्भरं नारायण भगवान नारायण मूर्ति स्वरूपम प्रत्यरहितं बहुला अनेक प्रकारेण दिवसान्तः दिवसपर्यन्तं नलिनी सरोजिनीमेव समुपचित श्रेष्ठम उपचितम निदानम दंड कठोर दंड सामदान दंड भेदेन कोशमंडलम आकाशमंडलम वायुमंडलम मुंचति विनश्यति भूव्रजम नृपम। इसके बाद में इसका हिंदी भावार्थ, दृष्टि के भ्रम से आकाशमंडल में दिखाई देने वाले जो हरिश्चंद्रपुरी है उसके सामने देखते देखते मनुष्यों के नेत्र ओझल हो जाते हैं। यह लक्ष्मी इस प्रकार घूमती रहती है मानो मद्राचल के भ्रमण से उत्पन्न भौरे, मद्राचल के पर्वत पर जो भौरे घूमते रहते हैं चक्कर काटते रहते हैं, उसी प्रकार लक्ष्मी भी चंचल और चलायमान है और हमेशा वह एक स्थान पर स्थिर नहीं रहती है। वो हमेशा उसके पैर स्थिर नहीं है। चंचला यह लक्ष्मी इसलिए अपने पैरों के स्थिरतापूर्वक नहीं जम पाती। कमलनी के विचरण के संपर्क से पाप में कमल दंड के कांटे चुभ गए हैं। बड़े बड़े राजाओं को महल प्रयत्नपूर्वक रखी जाने पर भी इस प्रकार लड़खड़ाती रहती है। मतलब बहुत से राजा हैं, उनका धन संपत्ति किसी पर ज़्यादा हो जाती है, किसी पर गरीबी, राजा से रंक बन जाता है, रंक से राजा बन जाता है। मानो मद जलशराबी मतंगों के कपोल प्रदेश के से जो आम के जो छूते हुए मदजल के पान से वो अनुमत हो गई है। कठोरता की शिक्षा पाने के लिए मानव खड़गों की धारा में अपने निवास स्थल बनाती है। इस तरह तरह के भेषों में मानव विराट रूपी भगवान विष्णु का रूप धारण करके विश्वास के अभाव के कारण समृद्ध मित्रमंडल कर खजाना साम्राज्य आदि राजाओं को समय पर छोड़ करके लक्ष्मी उसी तरह चल देती है। जिस प्रकार पूर्व विकसित कंदनाल दंडकोश पर पारमंडल आदि से युक्त अपने आश्रय कमल को सायकाल में छोड़कर चले जाते। जैसे जैसे कमलनी उसकी चंद्रमा की ज्योति से प्रफुल्लित होती है, उसी प्रकार दिन में कमलनी जो कमल पुष्प हैं वे खिलते नहीं हैं। रात में जो कुमुदनी है वो खिल जाती है। इसमें सबसे पहले उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। समासोक्ति का, अनुप्रास का, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का इसमें
प्रयोग हुआ है। फिर इसके बाद में व्याकरणात्मक टिप्पणी में अद्यपि आरूढ़ यण संधि। इसके बाद में है मुंचती में मुंच धातु है और लट लकार प्रथम लट लकार का वर्तमान काल में प्रथम पुरुष का एक वचन है। भूभुजम नृपम गृहीतुम गृह धातु है और यहाँ पर तुम नवलो क्रियायाम क्रियार्थायाम इति सूत्रण तुमन प्रत्यय हुआ, गृहीतुम प्रयोग सिद्ध होता है। फिर इसके बाद में है परमेश्वर परम चासु ईश्वर कर्मधारय समास है। इसके बाद में गृहेषु में सप्तमी का एक वचन है। फिर इसके बाद में है पर भ्रमति पर उपसर्ग पूर्वक भ्रम धातु और लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन। नश्यति में नस धातु है प्रथमा का एक वचन। फिर इसके बाद में है शिक्षितम उपशिक्षितम उपसर्ग पूर्व का शिक्ष धातु तुमन प्रत्यय। धारासु में सप्तमी का बहुवचन है। निवस्ति में ने उपसर्ग पूर्व का बस धातु और प्रथमा का बहुवचन। अप्रत्यय बहुला न प्रत्यय अप्रत्यय नंग तत्पुरुष समास है यहाँ पर। और इसके बाद में है आरूढ़ में आंग उपसर्ग पूर्व का रू धातु और यहाँ पर कत का लोप हो गया है, ता को धा हो गया। आरूढ़ एक दो ढा हो गए, ढा को ढा के ढेर लोप, ढा का लोप हो गया। फिर इसके बाद में है संचरण सम उपसर्ग पूर्व का चर धातु लेट प्रत्यय। लेट प्रत्यय के बाद में योर ना को यू को यन हो गया, संचरण बन गया। प्रयत्न प्र उपसर्ग पूर्व का यद धातु और नंग प्रत्यय प्रयत्न। फिर इसके बाद में आंग उपसर्ग पूर्व का श्री धातु और कत प्रत्यय। फिर इसके बाद में है अप्रत्यय ना प्रत्यय दिया प्रत्यय, यहाँ नंग तत्पुरुष समास हुआ है। फिर इसके बाद में सम उपसर्ग पूर्व का उपसर्ग पूर्व का सी धातु और निष्ठा से कत प्रत्यय होने पर समुचित बन जाता है। भूभुजम भू उपसर्ग पूर्व का भू प्लस भुज प्लस किप का तस् सर्वापहारी लोप होने के बाद में आज का प्रकरण यही समाप्त होता है।